हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स और इनके क्या गोल्स थे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। अब हम पढ़ते हैं अपने 5 ईयर प्लान। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया 5 ईयर प्लान्स। The term economic planning is used to describe the long-term plans of the government of India to develop and coordinate the economy with efficient utilization of resources. इकोनॉमिक प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, जो किस लिए की गई थी, डेवलप करने के लिए और कोऑर्डिनेट करने के लिए हमारी इकोनॉमी को, ठीक है, और अच्छे से हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए। Economic planning in India started after independence in the year 1950 when it was deemed necessary for the economic growth एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ये कब प्लानिंग कब स्टार्ट हुई थी? इंडिपेंडेंस के बाद में 1950 से, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी थी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए नेशन के। ठीक है, इसके कुछ तरह के प्लान्स होते हैं बट बेसिकली हम पहले इसको समझते हैं। ठीक है, 5 ईयर प्लान 1951 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, और लास्ट 2012 में था, बट लेकिन इनके बीच में कुछ एनुअल प्लान्स भी इंट्रोड्यूस हुए थे जो कि 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक थे। ठीक है, और भी 2-3 और प्लान्स थे, ठीक है, जिनको हम एनुअल प्लान्स कहते हैं, बट लेकिन हम 5 ईयर प्लान पे फोकस करेंगे। तो 5 ईयर प्लान क्या होते थे? हर 5 ईयर प्लान का हर एक डिफरेंट गोल हुआ करता था। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता था? ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन किया जाता था जिसको अचीव करने के लिए स्टेप्स लिए जाते थे। ठीक है, और लॉन्ग टर्म प्लान को हम पर्सपेक्टिव प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस 5 ईयर प्लान के अंदर क्या बेसिक कॉमन गोल्स थे। इसके अंदर 4 तरह के गोल्स हुआ करते थे: जीडीपी ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, और जिसको हम सेल्फ सफिशिएंसी भी बोल रहे हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। ठीक है, ये 4 तरह के कॉमन गोल्स थे, जिसमें सबसे पहला था जीडीपी की ग्रोथ। ठीक है, हाई ग्रोथ रेट टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब अच्छी ग्रोथ रेट ताकि जो इंडिया में रहने वाले लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो? इंक्रीज हो, अच्छा हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। जीडीपी की ग्रोथ में क्या था? जितना ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर आउटपुट का लेवल इंक्रीज होगा उतनी ज़्यादा हमारी जीडीपी की ग्रोथ होगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा फ्लो गुड्स और सर्विसेज का हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो उतना ही बेटर होगा किसके लिए? हमारी इकोनॉमी के लिए। ठीक है, और हमारी जीडीपी कब इंक्रीज हो सकती है? जब हमारे रिसोर्सेज क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, मतलब हमारा रिसोर्स बेस हमारी कंट्री का वो इंक्रीज हो जाए, या हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, या हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करें। ठीक है, मतलब ये था हमारा जीडीपी की ग्रोथ, पहला कॉमन गोल, जिसके अंदर क्या था कि जितना ज़्यादा हमारा लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ होगा इकोनॉमी के अंदर उतनी ज़्यादा जीडीपी की ग्रोथ होगी, और जितना ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर? फिर था हमारा मॉडर्नाइजेशन। सेकेंड गोल क्या था? मॉडर्नाइजेशन। ठीक, मॉडर्नाइजेशन के अंदर क्या होता है? मतलब कि अपडेट और अडॉप्ट करना मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, सो दैट हमारी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। ठीक है, और हमारी मॉडर्न एज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? साइंस और इनोवेशन आती है। ठीक है, नए नए टेक्निक्स आती हैं कामों को करने की। ठीक, तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, अडॉप्ट करना और अपडेट करना वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, सो दैट हमारी ग्रोथ की प्रोसेस अच्छी हो जाए। इनोवेटिव टेक्निक्स का यूज़ करना, साइंस का यूज़ करना, ठीक, ताकि मॉडर्नाइजेशन ज़्यादा अच्छे से आए और हम अपना गोल अचीव कर पाए। फिर उसके बाद थर्ड गोल था हमारा सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंसी क्या था? सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है? नॉन डिपेंडेंस, मतलब सेल्फ रिलायंस का बेसिक मीनिंग होता है कि नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारा डिपेंडेंट ना होना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर। किसके कौन से फॉर्म्स में? फाइनेंशियल रिसोर्सेज की फॉर्म में। ठीक है, ये होता है हमारा सेल्फ रिलायंस। और सेल्फ सफिशिएंसी होता है हमारा नॉन डिपेंडेंस, मतलब डिपेंडेंट ना होना किस वर्ल्ड के ऊपर, किसके बेसिस पे? सप्लाईज़ के बेसिस पे, मतलब जो कि ज़रूरी सप्लाईज़ हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी से, मतलब हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कह सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक, तो सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट होना, मतलब कि ये 2 गोल थे, ट्विन गोल जिनको कहा जाता है। ठीक है,
और ये दोनों गोल ऐसे थे कि जो स्टार्टिंग के 7 प्लान्स के अंदर, फर्स्ट 7 प्लान्स के अंदर हाई प्रायोरिटी पे थे, ठीक है। और बेसिक आइडिया क्या था, बस कि हमारी इकोनॉमी को हम क्या कर सके, डिपेंडेंट ना बनाए किसी के ऊपर, किसी भी अदर कंट्री के ऊपर, किसी भी एसेंशियल गुड्स के लिए, ठीक है। और फिर हमारा सबसे लास्ट आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, ठीक है। जैसे कि सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी हो जाए, हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर प्रॉस्पेरिटी आ जाए। फिर उसके बाद आता है हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सबको इक्वली सब कुछ डिवाइड किया जाए, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि किसी एक ही सेक्शन को सोसाइटी के सब कुछ मिलता जा रहा है। जो भी हमें बेनिफिट हो रहा है या जो भी हमारी ग्रोथ हो रही है, चाहे वो रिच के लिए हो चाहे वो पुअर के लिए हो, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। सोसाइटी के अंदर जितने भी सेक्शंस है, चाहे वो पिछड़ा हुआ सेक्शन हो चाहे वो बहुत अच्छा डेवलप्ड सेक्शन हो, सबको उतनी ही प्रॉपर चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जितनी किसी एक सेक्शन को हो रही है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्वालिटी आए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में भी इक्वालिटी आए। ये था हमारा फोर्थ और लास्ट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, जो कि हमारा सोशल जस्टिस और रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ये पॉइंट्स जो कि ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान्स थे, मैंने ये आपको एक्सप्लेन में बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।